वेलकम प्यारे बच्चों। एसोसिएटिव, इसका एसोसिएटिव विथ होल नंबर मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। इस बार आपका रहेगा एसोसिएटिव विथ इंटीजर्स। इंटीजर्स सबसे प्यारे बच्चों क्या होता है, इंटीजर आपका होता है कि ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव की भी हो और नेगेटिव की हो, ठीक है, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। अगर आपने नंबर लाइन पर देखा होगा, बीच में जीरो आता है, राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो के आपके नेगेटिव के नंबर रहेंगे। तो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से एक बार देखते हैं। व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई नंबर, दे कैन बी ग्रुप इन डिफरेंट वेज एंड द आंसर विल स्टिल बी सेम। कि कुछ आपने मान लीजिए इंटीजर लिए, उसको अलग अलग तरीके से आपने ऐड किए या मल्टीप्लाई किए, तो आपका क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा, तो वो आपका एसोसिएटिव में हो जाएगा। जिस तरह से हम कम्युनिकेटिव में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, कम्युनिकेटिव में कि उसमें 2 नंबर थे, इसमें मोर देन 2 नंबर है, ठीक है। चलिए एग्जांपल मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का लूंगा, पेज नंबर आप 7 में देखेंगे न्यू बुक में, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपका है, हम लोग ऐड करके चेक करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ए की वैल्यू ली है -2, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू ली है इन्होंने क्या ली है 3, ठीक है, तो 3 ले ली, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, ये अलग आपका ऐड होगा, प्लस सी की वैल्यू इन्होंने ली है -4, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये आपका मैंने इस तरह नोट डाउन कर दिया। अब इधर देखते हैं, तो -2 था आपका, प्लस बी की वैल्यू है 3, प्लस सी की वैल्यू है -4, ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, आपका माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया आपका 1 बचेगा, ठीक है। और साइन का इसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए आप पॉजिटिव का नंबर आपका बड़ा है, प्लस। अब देखिए यहां पर लिखेंगे प्लस, लेकिन आपका यहाँ माइनस का भी है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने आपको एक सिंपल सी बात क्या बोली थी कि ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर का साइन जैसा होगा वैसा ही आ जाएगा, इक्वल -2, ठीक है, प्लस इधर देखिए आप, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा आपका, और साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है, ये आपका हो गया 1 -4, तो 4 में से बन जाएगा आपका 3 बचेगा माइनस का, ठीक है, इक्वल टू -2 और -1 प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, -3। देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या आपका a की वैल्यू है -6, ठीक है, और आपकी b की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है, प्लस, और c की वैल्यू है आपकी -5, ठीक है, इक्वल टू, इधर देखिए आप, b की वैल्यू है -4, प्लस c की वैल्यू है -5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा, प्लस -5, ठीक है, इस तरह से, इक्वल टू -6 यहां रखेंगे, प्लस -4 -5 को ऐड करेंगे तो आपका -9 रहेगा। आगे देखिए, -10 -5 को ऐड किया तो -15 आएगा, और -6 और -9 को ऐड किया तो -15 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोनों में आपका इक्वल आ रहा है, मींस एडिशन में ये अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रहेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आप यहाँ पर लिख लीजिए, और ये वाली लाइन है आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। या ये लाइन लिखने के बाद आप आंसर को डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर ये लाइन लिखिए और ये -3 यहाँ पर लिख के यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जांपल लिख लेना, एक -15 यहाँ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए काफी लंबा जा रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि इधर आपके साइन भी हैं और आपके 3 नंबर है, इस तरह से।
ठीक है, आपको समझ में आ गया, मींस एडिशन में अप्लाई कर जाएगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। चलिए एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से लेते हैं। ए की वैल्यू है 5 माइनस बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों आपका 7, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू है आपकी 3, इस तरह से। ठीक है, देखिए सारे इंटीजर हैं, इक्वल टू, अब आपका 5 आपका बाहर आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, चलिए 5 में 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 5 गया आपका 2 बचेगा, किसका, माइनस का, आपका माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 7 में से 3 जाएगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, -2 -3 क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, पॉजिटिव का आएगा। देखिए ये आपका क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका माइनस में अप्लाई मीन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं करेगा। तो सब्ट्रैक्शन का एक ही एग्जांपल लेते हैं और एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखते हैं। चलिए ए की वैल्यू है आपकी 5, देखिए जो भी आपका रहेगा ना एडिशन तो सभी में ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन सभी में माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड हो तो सभी में डिवाइड का साइन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू है आपकी 5 इंटू बी की वैल्यू है आपकी -7। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, इंटू सी की वैल्यू है आपकी -8। ठीक है, इक्वल टू यहां पर लिखेंगे 5 इंटू -7 इंटू -8। ठीक है, देखिए क्या यहां पर ये आपका इक्वल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 5 7 जा 35 माइनस का इंटू माइनस का 8 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 7 8 जा 56, किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपको। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, देखेंगे आप इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपका अप्लाई कर रहा है। ये पूरा एग्जांपल आप यहाँ रखेंगे और ये आपका 280 280 उसके नीचे भी आप लिख देंगे। ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है जरा देखिए, इसी का है मल्टीप्लाई का, -4 इंटू -8। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू आपकी -5 इक्वल टू ए को बाहर लिखेंगे, इंटू -8 इंटू -5। ठीक है, इस तरह से। चलिए देखिए 8 4 जा 32 इंटू -5 इक्वल टू -4 इंटू 8 5 जा 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो पाया, इक्वल टू 4 4 जा 16 0 माइनस का, देखिए इक्वल आ रहा है आपका। ठीक है, ये आप एग्जांपल यहाँ लिख लेंगे और आंसर भी नीचे आप -160 लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इन दोनों में अप्लाई कर रहा है, इसमें अप्लाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं डिवीजन। चलिए अब देखते हैं डिवीजन। चलिए डिवीजन में देखते हैं, -10 लिया ए को, -10 डिवाइड बाई
2 डिवाइड बाई -5, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ लेंगे, -10 आपका बाहर रहेगा, डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई -5। चलिए इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, -10/2 डिवाइड है ना, इंटू होगा और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू -10 का -10 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी चलिए इसको डिवाइड ही रहने देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा इसको अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए चाहे इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे -2/-5 लिखेंगे, लेकिन इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको उल्टा लिखना पड़ेगा क्यों, इसको जब हम लिख कर लाएंगे तो क्या आएगा, -2/-5। लेकिन जब यहाँ पर डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई आएगा तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, तो -5/-2 रहेगा, ठीक है। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं। पहले देखिए माइनस माइनस कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर देखेंगे यहाँ ओनली 1 आया आपका, ठीक है, पॉजिटिव का। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस आ गया ये वाला, तो 5 5 25 और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो देखिए यहाँ पर आपका ये अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिवीजन में आपका अप्लाई नहीं कर रहा है। चलिए इस तरह से देखा आपने कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों, सारे एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रूव कर दिए, पेज नंबर 7 पे जो भी आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल दिए गए थे, ठीक है। चलिए इसकी एक आपका और रह गया है, वो रह गया है आपका रीजनल नंबर का, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।